महंगाई के मैथमेटिक्स की, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। यह बढ़ती तेल की कीमत लोगों की जेब जला रही है। लेकिन आज हम आपको महंगाई का पूरा मैथमेटिक्स समझाएंगे। आखिर 30 रुपए मिलने वाला पेट्रोल आपके पास आते आते 87 से 88 रुपए कैसे हो जाता है, और आपकी जेब से निकला आपका पैसा किसकी जेब में जाता है। तो देखिए यह रिपोर्ट और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे पेट्रोल डीजल के नाम पर एक चक्रव्यूह रच दिया गया है। ये पेट्रोल पंप नहीं है, बल्कि रेस का मैदान बन चुका है। पिछले 8 दिनों से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल शतक की तरफ बढ़ रहा है तो डीजल 90 के पार जा चुका है, और ये तब हो रहा है जब कच्चे तेल के दाम 63.57 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। लोगों का बजट बिगड़ रहा है और उन्हें 2009 से 2014 का बीता जमाना याद आ रहा है, जब कच्चे तेल की कीमत 70 से 110 डॉलर प्रति बैरल होती थी, लेकिन पेट्रोल की कीमत के लिए 55 से 80 रुपए के बीच ही खर्च करना होता था। लोग पूछ रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत ज्यादा होने पर भी तब पेट्रोल डीजल की कीमत कम क्यों थी। तो अब एक लाइन में इसका जवाब है कि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था, मगर अब इसका बोझ इतना बढ़ गया है कि 1 लीटर कच्चे तेल की तुलना में पेट्रोल के लिए 4 गुना भुगतान करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं वह रोजाना बढ़ रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर। हम सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको रेट दिखाते हैं। ये पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमत आज 87 रुपये 96 पैसे है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 80 रुपये 19 पैसे डीजल की इस समय की कीमत है। लगातार जिस तरीके से जो रेट बढ़ रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है लोगों पर और उनकी जेबों पर, हम बात करते हैं। ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वे लगातार बढ़ रहे हैं, उससे कितना असर पड़ रहा है? सर उससे तो बहुत असर पड़ रहा है। हमारे लिए भी दिक्कत हो रही है। कहाँ तक ऐसा करेंगे पब्लिक। वहीं पेट्रोल का ये रिकॉर्ड शहर दर शहर टूट रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत गाजियाबाद से भी ज्यादा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कभी 25 पैसे, कभी 22 पैसे, कभी 19 पैसे। हर दिन ये इजाफा लोगों की जेब ढीली करने के लिए काफ़ी है। अगर लखनऊ में आज पेट्रोल के दाम की बात करें तो 88 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर आज पेट्रोल लखनऊ में बिक रहा है। आज 19 पैसे की इसमें बढ़ोतरी है। आप देखिए, हम आपको अगर दिखाएं तो हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं। एक यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं पेट्रोल भराने के लिए। सर, आप पेट्रोल भराते हैं, हर दिन पेट्रोल के दाम कभी 20 पैसे बढ़ने दे। सभी के पास तो पैसा, किसके पास कमी है? कौन चिल्ला रहा है? और वो तो विपक्ष तो चिल्लाएगा ही, किसी के पास कोई कमी थोड़ी ना है। रोज रोज बढ़ती कीमतों को देखकर लोग गुस्से में। प्रयागराज में तो लोगों ने बकायदा ऐलान कर दिया है कि अगर कीमत कम नहीं हुई तो वो अपने वाहनों को घर में रखकर साइकिल की सवारी शुरू कर देंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल आज यहाँ 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, और बढ़ोतरी के बाद यहाँ पेट्रोल आज 87 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि डीजल 80 रुपये 24 पैसे लीटर मिल रहा है। इस बढ़ोतरी से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि बढ़ोतरी सिर्फ एक दिन की नहीं है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही है, लोगों का पारा भी चढ़ने लगा है, क्योंकि जब लोग घर से निकलते हैं तो उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि पेट्रोल और डीजल किस रेट में मिलेगा। बढ़ रही है महंगाई और आम जनता परेशान है। आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर। आप देखिए, इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवा जरूर रहे हैं, लेकिन इनके मन में क्या है ये इन लोगों से ही जानेंगे। पहले आपसे जान लेते हैं, आप पेट्रोल लोगों को देते हैं तो कीमतें आज की क्या है? कीमत सर 88 रुपया 60 पैसा है। कल क्या थे? कल 88 रुपया 41 पैसा था।
अगर तेल पर कुछ टैक्स कम हो जाए तो इस त्राहिमाम से बचा जा सकता है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरी इस कच्चे तेल को खरीद कर ले आती हैं और इसे साफ सुथरा करके देश में बेचती हैं। और जिस पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत करीब 30 रुपए होती है, उस पर एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ने के बाद उसकी कीमत कोई 86-87 रुपए के पार पहुंच जाती है। अगर हम दिल्ली का उदाहरण लें तो 1 फरवरी को बेस कीमत 29 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर थी। उसके बाद उसमें भाड़े के 37 पैसे और जुड़ गए। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ये तेल 29 रुपए 71 पैसे के भाव से डीलर्स को बेचती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे उत्पाद शुल्क लगाती है। एक झटके में पेट्रोल की कीमत 62 रुपए 70 पैसे हो जाती है। इसके अलावा हर पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर पर 3 रुपए 69 पैसे का कमीशन जोड़ता है। इसके बाद जहां पेट्रोल बेचा जाता है उसकी कीमत में उस राज्य की ओर से लगाया गया वैट या बिक्री कर यानी कि 19 रुपए 92 पैसा और जुड़ जाता है और अंत में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को 86 रुपए 30 पैसे चुकाने होते हैं। एक तरह से पेट्रोल के मौजूदा दाम में करीब 2/3 हिस्सा टैक्स का शामिल है। सरकार ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रही है कि तेल की कीमत पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि तेल के खेल में उसका बड़ा प्रॉफिट शामिल है। एक तरह से सरकार तेल के लिए दुधारू गाय की तरह है, जिसमें जनता भले ही पिसती रहे मगर सरकार हमेशा फायदे में रही है। लेकिन सरकार हमेशा फायदे में रही है और अब जब तेल की कीमत को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है तो सरकार ईंधन के विकल्प की बात करने लगी ताकि कोई उससे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सवाल ही ना करे। My suggestion is this is the time for the country to go for alternative fuel. I am already propagating the fuel, electric as a fuel because India is surplus in electricity. पेट्रोल डीजल का विकल्प हम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में देख रहे हैं, मगर सवाल इस बात का है कि देश में इलेक्ट्रिक कारें आ तो रही हैं, लेकिन ये अभी आम लोगों की पहुंच से दूर है। ऐसे में सरकार को पेट्रोल के बारे में कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा, क्योंकि सिर्फ वैकल्पिक ईंधन की बात करके वो अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।